इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात यहाँ पे है, बोल रहा है कि पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स के लिए कुल मिला के ये सब कंडीशन आपके पास दिया गया है और बोल रहा है कि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो कि क्या कर दे, इसको संतुष्ट कर दे। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है प्रमेय, उसको यह संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे लिखने वाले हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स होता है। इतना हम लोगों को पता है। तो चलिए अब हम यहाँ बोल रहे सवाल कि घात पी एक्स और घात क्यू एक्स, यानी कि देखिए क्यू एक्स और जी एक्स दोनों एक जगह पे अगर देखा जाए एक नियम के अनुसार, तो दोनों क्या है, सेम है। चाहे क्यू एक्स कह लीजिए चाहे तो जी एक्स कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मान लेते हैं कि 2 और गुने 3 में हम 2 और 3 में गुना करेंगे तब वो 6 आएगा, और 3 और 2 में गुना करेंगे तब वो 6 आएगा। यानी कि अगर इसको जी एक्स कहेंगे इसको क्यू एक्स कहेंगे, तो इसको क्यू एक्स और इसको जी एक्स कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहाँ पे बात होने वाला है। तो आप देखिए, यानी कि भाज्य और भाजक इसको कह लीजिए चाहे भागफल कहिए, ठीक है, इसका जो पावर होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर क्यू एक्स और पी एक्स दोनों के पावर सेम है, तो एक मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब इतना है लिखेंगे कि चूंकि घात पी एक्स माने पी एक्स के जो घात है वो घात क्यू एक्स के क्या है, बराबर है। अगर ऐसा स्थिति रहे तो हम कह सकते हैं, अतः हम कहेंगे कि जी एक्स जो होगा, जी एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, तो अचर पद होना चाहिए। जी एक्स हमेशा अचर पद होना चाहिए। ठीक है, हमेशा अचर पद होना चाहिए। अगर इस हिसाब से अगर दिया गया हो तब के बात है, और ना तो हमेशा अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक हमारा यहाँ से पता चला कि जी एक्स क्या है, अचर पद है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जब हम तो मान लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, माना कि जी एक्स बराबर 2 मान लिए, माना कि जी एक्स कितना है, 2 है। यानी कि अचर कहने का मतलब क्या है, जो गिनती का जो अक्षर होता है उसको हम अचर कहते हैं। तो जी एक्स को मान लिए है 2, और देखिए यहाँ पे क्यू एक्स बराबर ऐसा मान लेते हैं कुछ इस हिसाब से, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4, इस हिसाब से रख लिए। ठीक है, तो जी एक्स और क्यू एक्स को अगर आप रखेंगे तो अब आसानी से आपको निकल सकता है। तो लिखेंगे चूंकि जी एक्स, देखिए यहाँ पे जी एक्स इंटू क्या है, क्यू एक्स है ना, यानी कि भाजक को भागफल में हम गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, यानी कि 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4x प्लस 2 4 जा 8। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि जी एक्स और क्यू एक्स का जो मान है इतना आ चुका है। अब देखिए अगर माने लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जी एक्स, देखिए जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस में क्या आर एक्स। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर
आर एक्स बराबर 0 हो, आर एक्स क्या हो 0 हो, तब क्या देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। तो अब देखिए जी एक्स के जगह पर जी एक्स इंटू क्यू एक्स के जगह यहाँ पर कितना आ गया है, इतना आ गया, लिख दीजिए 2x² प्लस में 4x प्लस में 8 और प्लस में आर एक्स के जगह पर 0, यानी कि 0 जोड़े और घटावे से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यानी कि हम देख रहे हैं कि क्या निकल के आया यहाँ पे, px के मान यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि px gx qx और rx के लिए, यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के लिए हम यहाँ पे चले तो हमारा यहाँ पे मिला क्या, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे qx के जो मान था, एक जो अधिकतम घात था कितना था 2 था, इसमें qx के घात कितना था, पावर अधिकतम 2 था, और जो यहाँ पे px निकल के आया है वो का अधिकतम घात कितना है 2 है। तो यही तो सवाल कर रहा था कि ऐसा एग्जाम्पल लीजिए ना कि px के घात और qx के घात दोनों हो जाए बराबर। और देखिए एकदम यहाँ पे आप देखेंगे कि gx बराबर 2, अब इतना अगर सब कुछ मान रखिएगा ना तो आप देखेंगे कि px के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बात हम कह सकते हैं, इसलिए कहेंगे यहाँ पे कि px का घात और qx का घात क्या है, तो बराबर है, qx का घात आपस में बराबर है, यही हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे बस यही होना चाहिए, कुछ हो सकता है, लेकिन कभी भी होना चाहिए तो एकर पावर qx के पावर और px के पावर हमेशा सेम होना चाहिए। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चन से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगला एक बार जो क्वेश्चन बनाएंगे उससे एकदम कंफर्म है कि आपको समझ में आएगा और जरूर आएगा, और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए अब सवाल हमें बोल रहा है, अगला सवाल की अगर बात करा जाए इसमें दूसरा सवाल बोल रहा है कि घात qx बराबर घात rx, यानी कि सबसे पहले तो हमको यही लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो लिख लीजिए आराम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। अब आप लोग सोचेंगे कि gx पहले होता है, तो हम कहे थे एक बार कि gx लिखिए चाहे तो qx लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो लिखेंगे, चूंकि दिया को जो है दिया है कि घात qx के जो मतलब होगा पावर जो qx के वो rx के पावर से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए qx यहाँ पे आपको पता है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि gx को भी मान लेंगे। तो लिखिए माना कि qx बराबर, देखिए qx बराबर पता है क्या मानेंगे, qx बराबर हम मान लेते हैं x प्लस 2 मान लिए। अच्छा, और जब qx के मान लिए x प्लस 2 और qx और rx क्या है, आपस में बराबर है, तो rx के भी जगह पर हम क्या मानने वाले हैं, ऐसा मानेंगे जेकरा में अधिकतम पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि 2x प्लस 3 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एकरो अधिकतम पावर 1 है, एकरो अधिकतम पावर 1 है, यानी कि दोनों के घात का हो गया सेम हो चुका है। अब देखिए एक वाव मानते हैं हम, gx मान लेते हैं, gx क्या मान लेते हैं, मतलब इस हिसाब से आप मान लीजिए। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 3, मतलब कुछ भी आप मान लीजिए, मतलब द्विघाती, क्योंकि ये घातीय था ना, ये qx और rx जब एक घातीय है तो आखिर द्विघातीय रहा होगा तबे ना एक घातीय शेषफल बचेगा। तो
तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम gx को द्विघातीय मानिए या फिर त्रिघातीय भी मान सकते, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो आप देखिए जब qx मालूम है, rx मालूम है, gx मालूम है, तो हम आराम से इसको नहीं लिख सकते हैं, px को नहीं निकाल सकते, लिख सकते हैं ना, gx इंटू qx प्लस rx। तो देखिए gx के जगह पर x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, qx के जगह पर x प्लस 2, rx के जगह पर 2x प्लस 3, ठीक है। आप माइनस भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि खाली बस हम प्लस ले रहे हैं तो ऐसा समझिए कि यहाँ पे प्लस वाला नियम ही चलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेन समस्या यहाँ पे, मेन जो है, मेन काम वहां पे पावर के होता है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस x से में करेंगे तो 2x स्क्वेयर, x से 3 में तो 3x। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से हिसाब में तो 2x स्क्वेयर प्लस 2 2 जा 4x, एक बाद प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2x, और प्लस में 3 बचा है तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू के जाति एक में नहीं है, ठीक है। देखिए स्क्वेयर, ये भी स्क्वेयर, ये भी स्क्वेयर, एकरो चीज जोड़ के एकरो चीज जोड़ के तो दो गो मिल के कितना हो जाएगा, 4 गो एक्स स्क्वेयर प्लस में देखिए 3 गो एक्स, 4 गो एक्स और 2 गो, तो 4 और 2 6 और 3 9 गो एक्स हुआ, और प्लस में 3 और 6 मिला के 9। यानी कि हम देख रहे हैं कि पी एक्स के मान इतना आ चुका है। तो मेन हमारा कंडीशन क्या था कि देखिए घात क्यू एक्स और मतलब भागफल और शेषफल दोनों आपस में क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। तो आता हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स के लिए, ठीक है, के लिए क्या हम कह सकते हैं कि क्यू एक्स का घात जो होगा, क्यू एक्स का घात यानी कि पावर जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर एक्स का घात, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर चाहे तो इस हिसाब से लिख लीजिए कि क्यू एक्स के घात कितना, मतलब क्यू एक्स बराबर क्या है, आप सजा के इसको लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है। एक बाद आर एक्स बराबर लिख सकते हैं 2x प्लस में 3, तो इस हिसाब से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा के बात करा जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन है कि घात आर एक्स मतलब शेषफल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो जब शून्य है, शेषफल का पावर शून्य है, तो इसका मतलब हुआ कि वह जो संख्या मतलब वह जो संख्या होगा यानी जो पद होगा वह अचर पद होगा, क्योंकि अचर पद का ही पावर शून्य होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं, वहां पे सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हम 5 लिख दिए या फिर 6 लिख दिए या फिर 2 लिख दिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं गुने x के पावर 0, क्योंकि 5 की पांचों और कोई संख्या का पावर 0 रहता तो ओकर मान होता है 1, यानी कि 5, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 5 था तो 5 आ गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अधिकतम का पावर कौन सी है, 0 है। यानी कि जिस बहुपद का पावर 0 होता है उसे हम अचर बहुपद कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अचर पद कहा जा सकता है। यानी कि इस हिसाब से कह सकते हैं कि अचर पद का जो पावर होता है, जो घात होता है, वो हमेशा ही 0 होता है। देखिए अब बनाने के तरीका से अगर बात करें तो वही हिसाब से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम चलते हैं तो जानते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये पता तो है। तो चलिए यह सबसे पता है, लिखेंगे चूंकि दिया गया कौन सी है, घात आर एक्स बराबर 0, यानी कि शेषफल के जो पावर है 0 है, तो हम कह सकते हैं कि अतः
और जब ऐसा स्थिति दिया है तो अतः हम कह सकते हैं कि Rx1 क्या है, अचर पद ही होगा, अचर पद होगा। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं, माना कि Rx बराबर 4, Rx बराबर 4 या फिर चलिए 5 मान लेते हैं या फिर 6 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक और मानेंगे, Qx मान लेते हैं। ठीक है, Qx या फिर Gx मान लीजिए, Gx बराबर मानते हैं x माइनस 3, माइनस ले लेते हैं। ठीक है, अब Qx बराबर यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, अगर चाहे हम तो इतना भी माना जा सकता है, मतलब x माइनस 3 है ना, तो इस हिसाब से मतलब इन्हीं दोनों के पावर हमेशा भी रह सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, द्विघाती बहुपद लेते हैं, आप एक घातीय बहुपद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलिए ले लेते हैं। तो अब देखिए लिखेंगे, चूंकि Px बराबर होता क्या है, Qx इंटू Gx प्लस शेषफल यानी कि Rx। तो देखिए लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, Gx के मान है x माइनस 3 प्लस 5। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। तो x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2 के पावर 3, फिर x से इसमें करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर जाएगा, क्योंकि 1 1 मिलके, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। इसके बाद की अगर बात करा जाए तो ये 3 से हम एक में फिर से गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस, तो 3x स्क्वायर माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 3 दूना के 6x, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 3 9 प्लस के प्लस 5 के 5 अपन जगह पर आ गया। एक्स क्यू के जाती है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए जो स्क्वायर दिख रहा है, जो स्क्वायर दिख रहा है तो जाती है। अब चीन कह रहा है कि एकर घटाइए एकरो घटाइए, यानी कि दोनों घटाओ तो दोनों भाई भाई हो गया, यानी कि दोनों का ठीक है, बड़का के चिन्ह लिख देंगे और 3 गो 2 गो मिल के कितना जाएगा, 5 गो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 गो एक्स, अब में से 3 गो एक्स का जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस हमेशा घटता है, तो बड़ा की चिन्ह जोड़ है इसलिए जोड़, 6 में से 3 गया, बाकी बचा 3 माइनस, और ये देखिए 9 में से क्या होने वाला, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, माइनस प्लस हमेशा घटता है। 5 में से कि 9 में से, तो 9 में से 5 गया, बाकी बचा 4, और 9 5 में बड़ा है 9, और 9 के चिन्ह घटाओ, इसलिए यहाँ पे लिख दे घटाओ। यानी कि हम देख रहे हैं कि Px बराबर इतना मान आ चुका है, तो लिखेंगे Px Qx Gx, ठीक है, और Rx के लिए क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि घात Rx बराबर कोची है, 0 है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस हिसाब से अगर करना है तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम Rx के जगह कुछ भी, तो आप मान के आप बनाइए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, और इसका आंसर मैच कर भी सकता है और इसका आंसर मैच नहीं भी कर सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आप यहाँ पे जो दिख रहा है उसको फॉलो करते हुए बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे इसका पावर था, तो ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि यही दोनों के पावर सेम हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि यही दोनों के पावर सेम हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।